ठेलों पर मिलने वाली खस्ता करारी टिक्की स्कूल जाते हुए या फिर कॉलेज जाते हुए तो आपने लाजमी खाई होगी। उसी खस्ता और करारी टिक्की को घर में बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। आज बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे खस्ता और करारी आलू की मज़ेदार सी टिक्की। दो आलू हमने उबाल लिए हैं। इनको ना हमने मैश करना है ना ही ग्रेट करना है। इनको हाथों की मदद से हमने छोटा छोटा चंक्स इनके बना लेने हैं, बारीक बारीक से पीसेस। आलू को जब हम ग्रेट कर लेते हैं या फिर मैश करते हैं तो उसमें अजीब सा एक लेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी टिक्की करारी नहीं बनती। हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसकी कटिंग की है, वो शामिल कर दिया है। नमक शामिल किया है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल की है और थोड़ा सा हमने इसमें अनारदाना, ज़ीरा और साबुत धनिया हम हाथ में लेके उसे थोड़ा सा ऐसे मसल के डालेंगे ताकि खुशबू डबल हो जाए इसकी। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। कॉर्नफ्लोर क्यों शामिल किया है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस वजह से शामिल किया था कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ और फिर इसे मिक्स कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। कॉर्नफ्लोर की जगह आप इसमें बेसन या फिर मैदे का भी 1 चम्मच शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लिए हल्के हाथ से और इसकी हम बॉल रेडी कर लेंगे। ये देखें, जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं तकरीबन उसी साइज़ के हमने तमाम बॉल्स ये रेडी कर ली हैं। अब हमने इसकी कोटिंग के लिए एक बैटर तैयार करना है। 2 चम्मच हमने बेसन के ले लिए हैं और 2 चम्मच ही हमने मैदे के ले लिए हैं। इन दोनों को अच्छे से छान के मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया है, 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा और थोड़ा सा धनिया शामिल करके पानी डाल के इसकी हमने अच्छी सी ये देखिए ये मिक्सर रेडी कर लिया है, ऐसा कि ये हमारी ये जो बॉल्स बनाई हैं उन पे स्टेक कर सके। बहुत पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ऑयल रख देंगे हम गरम करने के लिए। जब तक हमारा ऑयल गरम होता है हम चटनी रेडी कर लेते हैं। मैंने इमली को भिगो के रखा था, इसकी गुठलियाँ निकाल के अच्छे से इसको हम छान लेंगे। गुठलियाँ इसमें से निकाल देंगे। आप चाहें तो इसको अच्छे से गर्म करके भी इसकी गुठलियाँ रिमूव कर सकते हैं। और शामिल किया इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसमें लहसुन का 1 जवा शामिल कर दिया है और पुदीना और थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल किया है। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं। और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लीजिए, मज़ेदार इमली की ग्रीन वाली चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए आते हैं हम अपनी बॉल्स की तरफ जो हमने अभी बना के रखी थी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और एक एक बॉल उठाते जाएंगे, इस मिक्सचर में डिप करेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। इनको हमने फुल फ्राई नहीं करना, इनको हम हाफ़ कुक करेंगे, हाफ़ टर्न करके हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे इन पे और इनको हम निकालते जाएंगे, क्योंकि हाफ़ हम अभी इनको कुक करेंगे और हाफ़ हमने इनको बाद में कुक करना है। वो कैसे करना है अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तमाम को हम साइडें इनकी चेंज करेंगे और जैसे ही ये दूसरी साइड से भी हो जाते हैं हम इसी तरह किसी भी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इस टाइम पे भी ये माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनी है, क्योंकि हमने आलू मैश नहीं किए थे ना ही ग्रेट किए थे। आलू के हमने बारीक बारीक पीसेस किए थे, बारीक बारीक चंक्स में किए थे, तो इसी की वजह से ये ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहे हैं। तमाम बॉल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। बॉल्स हमारी ठंडी हो जाए तो फिर हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। दोबारा से हम कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेंगे और जो हमने बॉल अभी फ्राई की थी बॉल्स वो लेते जाएंगे और हल्का हल्का उनको ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखिए अब ये टिक्की की शेप में आ गई है और इनको हमने फ्राई करना है। तमाम बॉल्स हम इसी तरीके से प्रेस करते जाएंगे और अपनी कढ़ाई में शिफ्ट करते जाएंगे। इस टाइम पे माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो हमने जो उसके अंदर मैदा और बेसन शामिल किया था उसकी वजह से ये बहुत अच्छा सा बाइंड हो रहा है। अब वो इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और ये बड़ी खस्ता और करारी बनके तैयार होंगी। एक साइड से हो चुकी हैं, साइड चेंज करेंगे। देखिए मज़ेदार क्रिस्पी ठेले वाली टिक्कियाँ हमारे किचन में आज बन रही हैं। खुशबुएँ माशाल्लाह से इतनी कमाल की आ रही हैं कि बस निकालते जाएंगे। ये देखिए ये बहुत ही कलरफुल सी तैयार हो चुकी हैं। चलिए जी शिफ्ट करते हैं किसी प्लेट में। मज़ेदार हमारी आलू की क्रिस्पी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार है। हम इनको सर्व करेंगे मज़ेदार चटनी और केचप के साथ।
تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی مزیدار یہ ٹھیلے والی آلو کی ٹکی کی ریسیپی؟ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اس ٹائم پہ اگر آپ کو اپنی بہن کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔